की धरा पर पड़ा हुआ एक पर्वत का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, एक कारीगर जब उस पत्थर को बनाता है तो उस पत्थर में से एक मूर्ति निकलती है। मूर्ति निकलती है, ध्यान से सुने आप लोग, मूर्ति निकलती है। तो प्रत्येक पत्थर में से मूर्ति नहीं निकलती है, वो कुछ ही पत्थर होते हैं जिनमें से मूर्ति निकलती है। अगर प्रत्येक पत्थर में से मूर्ति निकलने लग जाए तो विश्व प्रपंच में हर पत्थर में मूर्ति होगी? नहीं, पत्थर में से मूर्ति निकलती है और मूर्ति के अंदर जो वेस्टेज होता है उसको कारीगर निकाल देता है और मूर्ति उसमें से चिन्हित हो जाती है। तो जो कलाकार मूर्ति को बना रहा होता है, अब वो हनुमान जी की मूर्ति बना रहा, तो हनुमान जी के पेट पर बैठकर और हनुमान जी का मुंह बना रहा है, तो उसको दोष नहीं लगता है, वो बना रहा है। लेकिन वही जब मूर्ति बनकर आती है और जो यजमान परिवार मूर्ति को लाके मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं, ध्यान से सुने, प्रतिष्ठित करते हैं, तो आचार्य देव उस 80 प्राणा प्रतिष्ठन्तु 80 प्राणाक्षरन्तु चा 80 देव तो मर्चाई माम हेतिश्च कश्चना, ऐसा मंत्र बोलकर उस मूर्ति में प्राण फूंकते हैं और वो मूर्ति सिद्ध मूर्ति बन जाती है। और कोई मूर्ति तो दक्षिण मुखी हनुमान जी, कोई बालाजी, कोई माता रानी, कोई भोले बाबा, ऐसे करके अपना प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है। परंतु उस पत्थर में जब प्राण आचार गुरु परंपरा से जब प्राण डाले जाते हैं तो वो मूर्ति भी भगवान बनकर पूजती है। फिर उसका हम तिरस्कार नहीं करते हैं। ऐसे अब आप कहोगे ये भागवत भगवान है, बोलते हैं ना हम लोग सब भागवत भगवान की जय, तो ये भागवत भगवान कैसे हुए? तो बोले होता क्या है, कई चीजें तो बनाने वाला निमित्त और उपादान कारण होते हैं। जैसे कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया, कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया, तो इसमें मिट्टी कौन है? जो बन रही है वो है उपादान कारण, जो बनता है वो उपादान कारण और जो बनाता है वो निमित्त कारण। कुम्हार ने मिट्टी का बर्तन बनाया तो मिट्टी क्या हुई? उपादान, और बनाने वाला निमित्त। कुम्हार ने मिट्टी से बर्तन बनाए या घड़ा बनाया, अब वो घड़ा टूट गया। तो जैसे ही मिट्टी घड़ा बनी तो बनाने वाला उपस्थित हुआ, तो वैसे ही आकार बन गया। उस मिट्टी का एक नाम हो गया, इसका नाम घड़ा है, इसका नाम सुराही है, इसका नाम दीपक है। लेकिन यथार्थ में वो क्या थी? मिट्टी। पूर्व में वो क्या थी? मिट्टी। और जब वो टूट गया तो क्या बचा? मिट्टी। तो बनाने से पहले भी वो मिट्टी थी, बनने के बाद भी वो मिट्टी थी। वो जब तक था तब तक वो आकृति थी, घड़ा थी। माताएं सब बैठी हुई हैं, आपने कान में कुछ पहन रखा है, नाक में कुछ पहन रखा है, हाथों में कुछ पहन रखा है, मान लो गले में चैनी है। जब सुनार के शोरूम पर पहुंचते बोले भैया हमको एक सोने की चैन दिखाओ। अच्छा बहन जी लो पकड़ो, निकाला उसने, ये हार है, ये नथ है, ये कंगन है, ये चूड़ियां हैं, ये टॉप्स हैं, तो उनके नाम है, ये चैन है। आप ये तो नहीं कहते सोना दे दो, आप बोलती सोने की चैन दे दो। तो वो जब चैन लेकर आप आई तो आपने उस स्वर्ण को चैन के भाव से पहना है ना, नाम के हिसाब से धारण किया है, पहन लिया। अब वो साल 2 साल 4 साल आपने पहनी, अब वो आउट फैशन हो गई। बोले ना अब इसका फैशन चला गया, इसको रिप्लेस करते हैं। अब आप गए, बोले भैया जी वो मैं 4 साल पहले एक स्वर्ण की हम चैन लेकर गई थी आपसे, अब इसका ना कोई फैशन नहीं रहा है, इसलिए इसको आप रिटर्न कर लें। अच्छा बहन जी लाओ, वो ले लेगा, कसौटी पर चढ़ाएगा,
1 मिनट में उसको गला देगा, पानी बन जाएगा। आप रोने लग जाओगे, क्या हुआ बहन जी? अरे इसने मेरी तो सोने की चेन खराब कर दी। क्योंकि आपका उसके प्रति जो लगाव है वो उसके नाम और रूप से है, उसके अस्तित्व से नहीं है, उसके यथार्थ से नहीं है। जबकि देखा जाए यथार्थ में वो सोना ही है, चैन ही तो गायब हुई है, नाम ही तो गायब हुआ है, उसका अस्तित्व तो गायब नहीं हुआ है। बोले बहन जी आप परेशान मत हो, आप कल ले जाना। उसने वही सोने की चेन को कन्वर्ट करके नए सांचे में डाल दिया और नए सांचे में डालकर अगले दिन दिया। आप खुश हो गए, वाह भैया कुछ भी सही, आपने बहुत सुंदर चीज बनाई है, वाह मजा आ गया देखकर। बोले बहन जी मजा क्या आ गया, आपका ही सोना है, हमने तो नया सांचा बनाया, बस मेरी मेहनत हमको दे दो, हम चले। वासांस जीर्णाय यथा विहाय, जिस तरीके से हमारा जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम कपड़ा पहनते हैं, छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसे आत्मा का कपड़ा क्या है? बोलिए तन। यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति, और तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता।